दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गंगा नदी का निर्माण किन किन नदियों से मिलकर होता था, गंगा कहां से निकलती है। एक्चुअल में बात ये है, गंगा निकलती नहीं, गंगा बनती है। तो उसी को आज हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे कि गंगा किस प्रकार से बनती है। मैंने इसके पहले भी कई सारे अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं, जाकर के मेरे पहले अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देखें ज़रूर। आपको वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गंगा नदी का निर्माण अर्थात कैसे हुआ, किन किन नदियों से मिलकर हुआ है। तो सबसे पहले उत्तराखंड में एक ज़िला पड़ता है बद्रीनाथ। कौन सा ज़िला पड़ता है? बद्रीनाथ का एक ज़िला है। उस ज़िले में एक हिमानी, हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर, इंग्लिश में इसे ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर हिमानी उसे कहते हैं जहाँ पर कई हज़ार वर्ष से बर्फ़ लगातार बर्फ़ हो, पिघली ना हो, उसे कहते हैं हिमानी। तो संतोपथ हिमानी से दो नदियाँ निकलती हैं। एक निकलती है धौली गंगा और एक निकलती है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पर मिलती हैं उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। प्रयाग का अर्थ होता है मिलन स्थल। क्या अर्थ होता है? मिलन स्थल। भूगोल का ये नियम है, जब दो नदियाँ एक पास में आकर के मिलती हैं तो ये देखा जाता है कौन सी नदी गहरी है, उसी के नाम से आगे नदी बढ़ती है। तो यहाँ पर धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पर मिल जाती हैं तो उन दोनों की गहराइयों को मापा जाता है। तो दोनों की गहराइयाँ लगभग समान होती हैं। तो जब गहराइयाँ समान हो जाती हैं तब उनमें से उन नदियों को कोई तीसरा नाम दे दिया जाता है। इसी तरह वहाँ से एक नदी का नाम, उस नदी का नाम दे दिया जाता है अलकनंदा। तो अलकनंदा नाम से नदी आगे बढ़ती है। और एक नदी इधर से आती है नंदाकिनी। कौन सी? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी आती है जो मिलती है नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में, प्रयाग का अर्थ मैंने बताया मिलन स्थल। नंद प्रयाग में फिर नंदाकिनी नदी और अलकनंदा की गहराई को नापा जाता है। तो फिर अलकनंदा ज़्यादा गहरी होती है। जो नदी, मैंने भूगोल का नियम है बताया कि जो नदी गहरी होगी उसी नाम से आगे बढ़ेगी। तो फिर अलकनंदा नाम से नदी आगे बढ़ जाती है। फिर एक नदी इधर से आती है पिंडार नदी। कौन सी आती है? पिंडार नदी। पिंडार नदी आकर मिलती है कर्णप्रयाग में। फिर पिंडार नदी और अलकनंदा नदी की गहराई को नापा जाता है। फिर अलकनंदा की गहराई ज़्यादा होती है तो फिर आगे अलकनंदा के नाम से ये नदी आगे बढ़ती है। फिर एक केदारनाथ ज़िले से आती है। उत्तराखंड में एक जगह है केदारनाथ। केदारनाथ से आती है एक मंदाकिनी नदी। कौन सी आती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी आकर के कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी नदी आकर मिलती है रुद्रप्रयाग में। फिर मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी की गहराइयों को मापा जाता है। फिर जो है अलकनंदा नदी की गहराई ज़्यादा होती तो फिर अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। और फिर एक इधर उत्तरकाशी ज़िले के गोमुख से, गंगोत्री हिमालय से एक नदी आती है भागीरथी। कहाँ से आती है? उत्तराखंड में एक ज़िला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी ज़िले में एक जगह का नाम है गोमुख। वहीं पर है गंगोत्री हिमानी। वहीं से निकलती है भागीरथी। और भागीरथी आकर के मिलती है कहाँ? देवप्रयाग में। कहाँ आकर मिलती है? देवप्रयाग में। यहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों की गहराइयों को मापा जाता है। तो दोनों की गहराइयाँ लगभग समान हो जाती हैं। तो मैंने बताया कि भूगोल का नियम है, जब दो नदियों की गहराइयाँ समान हो जाती हैं तो वो नदी किसी तीसरे नाम से आगे बढ़ती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर देवप्रयाग में मिलती हैं वहीं से उस नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। अर्थात गंगा नदी का निर्माण देख रहे हैं भागीरथी के मिलने पर देवप्रयाग में होता है, ना कि गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी जो है बनती है। और ये जो एक भागीरथी उत्तरकाशी ज़िले से आ रही है, यहाँ पर एक इसकी सहायक नदी आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? भीलांगना नदी। कौन है ये नदी? भीलांगना नदी। तो भीलांगना नदी के
बिल्कुल जहाँ पर भिलांगना नदी मिलती है उसके थोड़ा सा आगे बना हुआ है टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। टिहरी बांध जो 255 मीटर ऊंचा अर्थ पिलर बांध है। और एक आता है भाखड़ा नागल बांध। जो भाखड़ा नागल बांध है वो गुरुत्ती बांध है। ये मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि अर्थ पिलर बांध और गुरुत्ती बांध में क्या क्या अंतर है तथा इनमें से कौन सा ऊंचा है। तो यहाँ पर टिहरी बांध कौन सी नदी पर है? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिहरी बांध किस नदी पर है, तो टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर, जिसकी ऊंचाई 255 से 260 मीटर है। कितनी? 255 से 260। कहीं कहीं 255 मिलेगा, कहीं कहीं 260 मिलेगा। और उसी के सपोर्ट में एक भागीरथी नदी पर बना हुआ है कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर है, टिहरी के जस्ट आगे उसी के सपोर्ट में बना हुआ है। तो आइए एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी नदियाँ आती हैं तथा कौन कौन से जगह पर मिलती हैं। तो ये उत्तराखंड का ज़िला है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एक हिमानी है, कौन सी? संतोपथ हिमानी। संतोपथ हिमानी से दो नदियाँ निकलती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा आकर मिलती हैं विष्णु प्रयाग में, और यहीं से इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा आगे जाती है तो वहाँ एक नदी आकर के मिलती है नंद प्रयाग में, नंदाकिनी। फिर अलकनंदा के नाम से ही नदी आगे बढ़ती है तो एक नदी आती है पिंडार नदी, जो कर्णप्रयाग में आकर के मिलती है। फिर अलकनंदा के नाम से नदी आगे बढ़ती है और एक केदारनाथ से एक नदी आती है मंदाकिनी, जो रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है। और फिर अलकनंदा के ही नाम से नदी आगे बढ़ती है। और एक उत्तरकाशी ज़िले के गोमुख से गंगोत्री हिमालय से आती है भागीरथी नदी, जो देवप्रयाग में मिलती है। और यहीं देवप्रयाग से गंगा का निर्माण होता है, यहीं से इसका नाम गंगा हो जाता है। यही हमारे पंच प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। हिंदू धर्म में माना जाता है कि पंच प्रयाग का घूमना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए हम इन पंच प्रयागों को याद कर लेते हैं एक सीक्वेंस से कि इन पंच प्रयाग को याद कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए विष्णु प्रयाग है। तो विष्णु प्रयाग मतलब ये विष्णु भगवान जो हमारे थे वो किसके? नंदलाला। विष्णु भगवान को क्या कहा जाता था जब छोटे थे? इनको नंदलाला। तो ये नंदलाला से कौन सा हो गया? नंद प्रयाग। और जो हमारे विष्णु भगवान थे वो क्या पहनते थे? कानों में कर्ण। तो कर्ण से कानों में कुंडल पहनते थे, तो इससे क्या बना? कर्ण प्रयाग। और उसके बाद में वो क्या पहनते थे? रुद्राक्ष की माला। इससे याद रखेंगे रुद्र प्रयाग। और जब कर्ण कानों में कर्ण कुंडल पहन लिए, रुद्राक्ष की माला पहन ली, तो इससे वो क्या बन गए? देवता के समान बन गए। तो क्या हो गया? देव प्रयाग। इस तरह से हमारे पंच प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और कल फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ में। तो हमें ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।